दर्शकों, बिहार की सियासत की ये कोई साफ सुथरी किताब की कहानी नहीं है। ये वो जंग का मैदान है जहां बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक होती थी एक बाहुबली की नजर। 90s के दशक से आज तक बिहार की विधानसभा में ऐसे दबंग बैठे हैं जिनके नाम सुनते ही गली मोहल्ले में सन्नाटा छाया जाता था, सड़कें सूनी पड़ जाती थी। ये वो लोग हैं जो रॉबिन हुड की तरह गरीबों का मसीहा तो बने, तो कभी माफिया की तरह दुश्मनों को रौंदा भी। लेकिन ये सवाल है, क्या ये बाहुबली सत्ता के भूखे हैं या बिहार की मिट्टी में ही उनका खून उबलता है। आज हम खोलेंगे बिहार के टॉप 10 बाहुबली एमएलए की पूरी दास्तां, जेल की सलाखों से लेकर विधानसभा की कुर्सी तक। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। पहला नाम आता है मोकामा से, यानी कि अनंत सिंह की। बिहार के मोकामा में अगर कोई नाम गूंजता है तो वो है अनंत सिंह का। पटना से सटे इस इलाके में अनंत गरीबों के रक्षक बने, लेकिन उनकी बंदूक ने कभी फर्क नहीं किया। 2010 में AK-47 कांड ने उन्हें जेल की हवा खिला दी। विधायकी गई, लेकिन पत्नी को भी उपचुनाव की कुर्सी में बरकरार रखी। याद है ना वो दिन जब अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को सिक्कों से तौला। खड़ी खड़ी बोलने वाले अनंत सिंह पर न जाने कितने हत्याकांड का केस लगा, जेल हुई, लेकिन बाहर आते ही फिर वही धमक। आज भी मोकामा में उनका जलवा कायम है। सवाल ये, क्या ये अनंत सिंह कभी सुधरेंगे या फिर बाहुबली का ताज हमेशा उनका रहेगा। अगला नाम आता है रीत लाल यादव का, यानी दानापुर के विधायक। दानापुर की गलियों से निकलकर रीत लाल यादव एक ऐसा नाम जो रंगदारी की धमक से सियासत की सत्ता तक पहुंचा। 1972 में जन्मे रीत लाल यादव की शुरुआत बाइक चोरी से हुई, लेकिन जल्द ही वो माफिया बन गए। आरजेडी के टिकट पर दानापुर से विधायक बने, लेकिन अपराध की फहरिस्त काफी लंबी है। बीजेपी एमएलए की हत्या का केस, रंगदारी मांगना और हाल ही में बिल्डर को धमकी देकर सरेंडर करना। कोर्ट में जज से गिड़गिड़ाए, इच्छा मृत्यु दे दीजिए, लेकिन बाहर आते फिर धमक। रीतलाल की कहानी सिखाती है कि बिहार में अपराध ही सबसे बड़ा टिकट है। क्या 2025 के चुनाव में वो वापसी करेंगे? अगला नाम राज बल्लभ यादव का, यानी कि नवादा सीट की बात करते हैं। नवादा की धरती पर राज बल्लभ यादव का नाम ही काफी है दुश्मनों को डराने के लिए। राजद के पूर्व विधायक जिन पर रेप केस चल रहा है, उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 2025 में बरी कर दिया। जेल से बाहर आते ही तेजस्वी यादव पर हमला बोला, पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सियासी हलचल मचा दी। राज बल्लभ की ताकत अपहरण से लेकर राजनीतिक साजिश तक है। नवादा में जेडीयू आरजेडी की जंग में वो हीरो बने, लेकिन सवाल, क्या ये बाहुबली कभी शांति से जिएंगे या दुश्मनी ही उनकी किस्मत है। अगला नाम आता है सुनील पांडे का, भोजपुर का तरारी। यहाँ सुनील पांडे का नाम सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। 4 बार विधायक, लेकिन उनका सफर AK-47 से शुरू होकर एएसपी को गोली मारने का केस, मुख्तार अंसारी की सुपारी, फिर भी भगवान महावीर पर पीएचडी कर ली। जेडीयू से बीजेपी में कूदे बेटे संदीप का भी साथ। हाल ही में बहू ऐश्वर्या राज मिसेस बिहार बनी, लेकिन ईडी की नज़र में है। सुनील की कहानी, अपराध से विद्वान, बाहुबली से सियासतदान। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन असली है या फिर सिर्फ मास्क? पांचवा नाम आता है राजन तिवारी का। बिहार की बाहुबलियों में राजन तिवारी का नाम शुमार है। हत्या अपहरण के दर्जनों केस हैं। पड़ोसी यूपी में भी उनकी तूती बोलती थी। 2 बार विधायक बने, लेकिन 2005 में किडनैपिंग केस में जेल की राह दिखाई। आज फर्रुखाबाद जेल में बंद हैं, लेकिन सियासी विरासत भाई राजू तिवारी संभाल रहे हैं। एलजेपी रामविलास पासवान के नेता हैं। राजन की धमक आज भी बिहार यूपी बॉर्डर पर गूंजती है। क्या जेल उन्हें तोड़ पाएगी या बाहर आकर फिर तहलका मचाएंगे? अगला नाम आता है ददन पहलवान उर्फ ददन यादव की। बक्सर का ददन पहलवान, नाम ही काफी है बड़े बड़े बाहुबलियों को भगाने पर मजबूर करने के लिए। शिक्षक से पहलवान बने, फिर आरजेडी जेडीयू में मंत्री रहे। रामजी यादव को पीट पीट कर अधमरा करने का केस, लेकिन राजनीति में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे। 2020 में जेडीयू से बागी बने। ईडी ने 68 लाख की प्रॉपर्टी पर अटैच की। लालू तेजस्वी पर लगातार खुलासे करते रहे हैं। ददन की ताकत मसल्स और मनी दोनों है। 2025 में बक्सर लोकसभा पर नजर थी, लेकिन अब सवाल होता है कि आप विधानसभा में आएंगे।
क्या पहलवान फिर रिंग में उतरेगा चुनावी मैदान के? अगला नाम आता है सूरजभान सिंह का। अगर बाहुबलियों की चर्चा हो और सूरजभान सिंह ना आए तो ये संभव कैसे है? 90 के दशक से पटना गोरखपुर तक रेलवे टेंडरों पर उनका राज था। विधायक से सांसद बने, लेकिन दाग लगे तो पत्नी और भाई को विरासत सौंप दी। आज बैक स्टेज पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड है। सूरजभान की धमक कभी पीछे नहीं हटी, अपराध की दुनिया से सियासत तक की चालबाजी तक। क्या वो कभी फ्रंट फुट पर लड़ेंगे या छाया में ही राज करेंगे? अगला नाम आता है हुलास पांडे का। आरा बक्सर का हुलास पांडे, सुनील पांडे का भाई, जिनके नाम से खौफ। पिता की हत्या के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखा, बालू कारोबारी से एमएलसी बने, चिराग पासवान के करीबी एलजेपी आर नेता, लेकिन 2024 में ईडी रेड, गैस, जमीन के पेपर जब्त। भतीजा बीजेपी विधायक हैं। हुलास की कहानी परिवारवाद और फाइनेंस का फ्यूजन है। क्या ईडी उन्हें तोड़ पाएगी या बाहुबली का खून फिर बहेगा? अगला नाम आता है भागलपुर से नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का। जेडीयू का बाहुबली विधायक, जिसके बयानों से सियासी हलचल मचती रहती है। लैंड डिस्प्यूट में गांव वालों को बंधक बनाया, होटल शूटआउट में नाम, सांसद अजय मंडल को काला नाग कहा, ट्रेन में चड्डी बनियान कांड, पत्रकारों से भिड़ना, लेकिन नीतीश ने राज्य मंत्री बनाया। गोपाल की ताकत, बड़बोला और बाहुबल। 2025 में भागलपुर लोकसभा पर दावा किया था, लेकिन मौका नहीं लग पाया और अजय मंडल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। क्या ये विवाद उनकी जीत का राज बनेगा? क्या वो गोपालपुर विधानसभा से पुनः विधायक बनेंगे? अपनी राय दें। आखिरी फहरिस्त में नाम आता है पूर्णिया से रुपौली के बाहुबली विधायक शंकर सिंह का। शंकर सिंह ने 2024 उपचुनाव में कमाल कर दिया। निर्दलीय लड़कर बीमा भारती और जेडीयू को 8000 वोटों से हरा दिया। 2005 में एलजेपी की टिकट पर भी विधायक रहे, लेकिन दबंग छवि के चलते वो लगातार हारते भी रहे, लेकिन उनका जलवा कायम रहा। कई हारों को झेला, फिर भी खड़े रहे। शंकर की कहानी सड़कों से सत्ता तक है। क्या 2025 में वो फिर तहलका मचाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये थी बिहार की टॉप 10 बाहुबली एमएलएज की कहानी, जिनकी जिंदगी अपराध से, सियासत और सस्पेंस से भरी हुई है। हालांकि बिहार की धरती में बहुत सारे बाहुबली हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ये 2025 के चुनाव में फिर कुर्सी हथियाएंगे या कानून की लाठी चलेगी? कमेंट में बताओ कौन सा बाहुबली सबसे खतरनाक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार राज खोलेंगे।